हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 5.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें हम सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस, बहुत से चीज़ों पर काम करने वाले हैं। काफ़ी फॉर्मूलेज जो हैं वो इंक्लूड इसमें हो जाएंगे। होप सो आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उससे रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। और होप सो आपको ये जो कंटेंट है वो समझ आ रहा होगा। सो चलिए 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 5.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, MCQ। फर्स्ट पार्ट है उसका, कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्मूला। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है भाई, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। ठीक है, जो भी जैसे आप एक शर्ट परचेज कर रहे हैं और शर्ट पर 1200 रुपये का टैग लगा हुआ है, ओके, लेकिन उसको बेचा कितने पर गया है, 1000 रुपीज़ का। तो वो जो डिफरेंस आ गया 200 रुपये का, वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। ओके, सो सेलिंग प्राइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड, कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाए, इसका क्या फॉर्मूला है, 100 प्लस ऐसा क्या आए और उसको फिर 100 से डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है। देखिए यहाँ पर कैसे पता करें, आप ये देखिए कि 100 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। ओके, और अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं हम, लॉस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर वापस से कॉस्ट प्राइस तो आ नहीं सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या आएगा, गेन परसेंट। ठीक है, कि भाई कॉस्ट प्राइस में हम मल्टीप्लाई करें क्या, 100 प्लस गेन परसेंटेज और उसको 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक सेलिंग प्राइस आ जाता है। ओके, सो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा। देखिए प्रॉफिट की सिचुएशन में दे रखा है, ये सेम फॉर्मूला है ना। देखिए 100 प्लस और फिर वहाँ बस गेन पर लिखा हुआ है और गेन की जगह अगर प्रॉफिट लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने जब यहाँ पर लिखा नहीं था तो उससे पहले बोला था कि भाई प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट या गेन दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके मल्टीपल में देखिए, मल्टीपल में क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। अब मल्टीप्लाई में आप चाहे लेफ़्ट साइड में दिखाएं या मल्टीप्लाई को राइट साइड में दिखा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इस बार कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। तो ये कॉस्ट प्राइस निकलता है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर अगर 100 में मल्टीप्लाई कर दें और उस सेलिंग प्राइस को 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से डिवाइड कर दें। देखिए फॉर्मूला यही है, क्या किया गया, अगर मैं देखिए इस 100 प्लस प्रॉफिट को उधर लेके जाता हूँ तो उधर वो CP में जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और फिर ये जो 100 है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये देखिए इधर आकर वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वल के इस तरफ बचा कौन, सिर्फ सेलिंग प्राइस। चलो मैं उसको इधर लिख देता हूँ, क्यों लिखा, ताकि आप अब इससे कंपेयर कर सकें। ये देखिए यही तो है, कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड में क्या है, देखिए 100 है ना। तो ये यही फॉर्मूला बन गया, इन दोनों चीज़ों को इसकी तरफ शिफ्ट कर दिया था। ओके,
दोनों फॉर्मूलेज में कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हम ये वाला तरीका यूज़ करते हैं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के लिए, और अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस के साथ ये वाला तरीका यूज करते हैं। ठीक है, बस इसका थोड़ा ध्यान रखें कि भाई 100 के साथ अगर प्लस है तो प्रॉफिट, और 100 के साथ देखिए इधर अगर माइनस है तो इसमें क्या आएगा, लॉस। ठीक है, ये आ गया लॉस परसेंट। ऐसे ही नीचे भी यहाँ पर क्या आएगा, लॉस परसेंट। क्लियर। तो बेसिकली देखा जाए अब आपको ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये चारों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ओके, इतना ध्यान रखें कि कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगे जब हम सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ओके, और अगर सेलिंग प्राइस निकाल रही है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट जो है वो न्यूमरेटर में आएंगे, और सीपी और 100 का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं, और ये डिस्काउंट का तो ये नॉर्मल फार्मूला होता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज़ 200। ओके, व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस। अब ये जाता है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो, कि उसको कितने बेचा जाए। किस लिए देखते हैं, इफ़ सेलर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन इट, कि सेलर अगर उस पर 25% डिस्काउंट देता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। सिंपल सा है, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह इसका 25% निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस ऑफ अ बुक हमें कितना गिवन है, 200। ओके, एंड डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है, डिस्काउंट परसेंटेज ये कितना गिवन है, 25%। देयरफॉर डिस्काउंट हो कितना जाएगा, अब वो पता करते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 25% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट निकलता है। सो 25% को अब कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मल्टीपल में आ गया 200, कैंसिल, कितना आ गया ये हमारे पास 50। तो यानी कि अगर 200 में से ये डिस्काउंट हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस, है ना। देयरफॉर सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट देने के बाद ही तो सेलिंग प्राइस हमें पता चलता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है, 200, डिस्काउंट हमने अभी निकाला 50 रुपीज़ का, सो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 150। ओके, सो इसके आगे लगा देते हैं रुपीज़ का साइन। क्लियर, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए शर्ट विद मार्क प्राइस 500 वाज सोल्ड एट 350। ठीक है, इस बार हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है। देखिए घुमा फिरा के डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, या आप सेलिंग प्राइस को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, ऐड होगी, तो हमारे पास इज इक्वल टू में क्या बचा, मार्क प्राइस। यानी कि मार्क प्राइस निकालना है तो डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस को जोड़ना पड़ेगा। तो जो टैग लगा होता है वो मार्क प्राइस होता है, वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं वो एक दूसरे को शिफ्ट करके निकाली जा सकती हैं। ठीक है, फाइंड द, अब रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है वो, तो रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द शर्ट वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस ऑफ
शर्ट का मार्क प्राइस है 500 रुपीज़। ओके, एंड सेलिंग प्राइस जो है ऑफ शर्ट की वो कितनी है 350। देयरफॉर डिस्काउंट कितने रुपीज़ का हो गया, डिस्काउंट ऑन शर्ट कितने रुपये का आ गया 500 माइनस 350 जो कि कितना आ गया 150 रुपीज़ का, है ना। लेकिन हमें सिर्फ डिस्काउंट नहीं, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। सो डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना है किस पर निकलता है, ये हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है, क्योंकि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। अभी थर्ड क्वेश्चन में भी ये बोला गया था, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मेन यही होता है ना कि भाई जिसको हम परसेंटेज में बदल रहे हैं तो वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, किसके साथ हमें वो निकालना है परसेंटेज, तो वो नीचे आता है। सो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 150 कैंसिल कर दें तो 30, यानी कि हमारे पास 100 के साथ यहाँ परसेंटेज का साइन भी आना था, तो ये बन गया 30%। ओके, सो यानी कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है, जितना डिस्काउंट अलाउ किया गया है, सो रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन शर्ट, ऐसे भी चलो ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन शर्ट कितना 30%। ओके, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280। तो देखिए अब क्योंकि हमें मार्क प्राइस तो पता ही है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। मार्क प्राइस किस ऑफ एन आर्टिकल, बस यही बोल देते हैं, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है ₹280, है ना। एंड डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो भी हमें पता है, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना गिवन है 10%। देयरफॉर डिस्काउंट कितने रुपए का गया होगा, तो 10% ऑफ 280 रुपीज़ का गया होगा, यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई 280, ये कैंसिल कर दें, कितना आ गया 28 रुपये का, यानी कि डिस्काउंट 28 रुपये का है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। और मार्क प्राइस कितना है 280, और इसमें से डिस्काउंट 28 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना बचा ₹252, यानी कि 252 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस था। लेकिन अब ये कहता है कि बेचने के बाद भी उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस, तो देखिए अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट जो है वो भी पता है। तो ऊपर जो ये 4 फॉर्मूले आपको बताए थे फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा, ये वाला, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए 100 प्लस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज़ 252,
और डिवाइड में क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 26। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फ़िलहाल ऊपर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ जान करके, क्योंकि नीचे देखिए 100 और 26 कितना हो जाएगा 126, और 126 जो है वो इसको 2 टाइम करते हैं तो ये 252 बन जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको हम डायरेक्टली 2 पर कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 200, 100 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल किसके इक्वल आ गई इज ₹200। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था 280 का, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ रही थी 200 रुपये की। फिर भी उसने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिखाने के बावजूद भी 26% का प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि उसको खुद को वो जो आर्टिकल है वो 200 रुपये का मिला था एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शॉपकीपर्स जो होते हैं पहले खुद खरीदेंगे ना, तभी तो आगे वो अपना माल बेचेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट टू कस्टमर्स ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ इट इज मार्क्ड एट ₹1250। सेम क्वेश्चन है ना, सेम तरीके से हमें यूज़ करना है। तो मैं लिखने में थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं इतने हिस्से को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर जो है सारा का सारा वही यूज़ करना है। ओके, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे वाले में मार्क प्राइस कितना गिवन है 1250, डिस्काउंट फिर से 10% है, तो डिस्काउंट निकालें तो कितना है 10% ऑफ 1250। सो यहाँ पर 1250 से हमने कैंसिल किया तो ये बन गया 125, है ना। तो अब 1250 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 1250 में से 125, तो 1125 बचेगा हमारे पास ये। ओके, सो बेसिकली देखा जाए सेलिंग प्राइस हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सेलिंग प्राइस 1125 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 25% है यहाँ पर 26 के बजाय। ठीक है, सो कैलकुलेशन देखते हैं। ऊपर फ़िलहाल एज इट इज़ 1125 एंड डिवाइडेड बाय 125, नीचे 125 आ गया। 125 को 2 टाइम करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 250, फिर 4 से किया तो 508। ये एक्चुअल में ना 9 पर कट जाएगा पूरा। ट्राई करके देखना कि जब भी हम इस 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1125 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास 900 रुपीज़ बन रहे हैं कॉस्ट प्राइस। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ कितना है ₹900, यानी कि उसने 900 रुपये में वो ख़रीदा होगा जिस पर टैग लगा हुआ है 1250 का, और उसने फिर भी उस पर 10% डिस्काउंट दिखाकर कितने में उस प्रॉफिट लिया 25% का प्रॉफिट उसको मिल गया। ओके, चलिए ये था 6th क्वेश्चन। 7th करते हैं। रहीम परचेज्ड ए वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, लेकिन उसने मार्क प्राइस पर ही बेच दिया। सो फाइंड द गेन परसेंट ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो देखिए इसकी शुरुआत हम करेंगे, मार्क प्राइस को ऐसा कर लेते हैं
कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है, टेम्परली। लेट द मार्क प्राइस, थोड़ा अजीब सा हो गया, मार्क प्राइस ऑफ वॉच, वॉच का जो मार्क प्राइस है उसको लेट कर लेते हैं 100 रुपीज़। ओके, अब उसको जो डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज, वो जो डिस्काउंट परसेंटेज उसको मिल रहा है वो है 20% का। अब देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस और डिस्काउंट तो है, लेकिन अब मार्क प्राइस के लिए या जो भी डिस्काउंट जो इसको खुद को मिल रहा है, अब ये एज ए सेलर नहीं है कि वो औरों को डिस्काउंट दे रहा है, अब ये कस्टमर है ना, सबसे पहले, क्योंकि इसने खुद खरीदी है। तो वैसी बात है, मार्क प्राइस में से जब वो डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी कि भाई आपको कितने की पड़ी। भाई 1000 रुपये लिखा हुआ था उस पर टैग पे, लेकिन 20% का जो है वो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो यानी कि 400 रुपये जो है हमारे पास, सॉरी 400 कह रहा हूँ, जो भी है 200 रुपये हमारे पास क्या हो गए, डिस्काउंट हो गए। तो हमें कितने रुपए में वो चीज़ खरीदनी पड़ी, 800 रुपये में, है ना। सो अब हम सबसे पहले तो वो डिस्काउंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, वही 20% ऑफ 100। सो 20% ऑफ 100 को हम इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, जो कि कितना आ गया, ₹20। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, यानी कि उसने कितने में ख़रीदी होगी वो पता करते हैं। तो देखिए मार्क प्राइस था 100 का, 20 का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो यही तो है कॉस्ट प्राइस। तो कितना बच गया, 80। तो 100 - 20 80। तो देखिए अब कॉस्ट प्राइस आपको पता चल चुकी है, डिस्काउंट आपको पता चल चुका है ना। तो सेलिंग प्राइस अब पता करते हैं। बाकी देखा जाए उसने क्या बोला खुद ही कि उसने इसको बेच दिया कितने में, मार्क प्राइस पर ही, और मार्क प्राइस तो कितना है, 100 है। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच ये कितने हैं, ये 100 रुपीज़ ही है, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि उसने तो मार्क प्राइस पे बेच दिया, और हमने फ़िलहाल मार्क प्राइस को कितना मान रखा है, 100, है ना। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों चीज़ें अब हमें पता चल चुकी है, तो सीधी सी बात है अब हम गेन निकाल सकते हैं। देयरफॉर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, वो पता करते हैं। सो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब भी आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितने में आपने बेचा है और कितने में आपने खरीदी थी, 100 रुपये में आप बेच रहे हो जबकि खरीदी थी 80 रुपये में, यानी कि सीधी सी बात है आपको 20 रुपीज़ का जो है वो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदल देते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बनता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रॉफिट अपॉन सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ काम होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। सो हमने देखिए वही काम किया। प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी, 80 रुपये की, और 100 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 को कैंसिल करें तो 4, 4 से 100 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 25। और परसेंटेज में बदल रहे थे हम, सॉरी, तो परसेंटेज का साइन, तो यहाँ कितना आ गया 25%। यानी कि उसने 80 की घड़ी खरीद कर 100 में जो बेची उसमें उसको कितना फ़ायदा हुआ, 25% का फ़ायदा हुआ। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इट इज़ सोल्ड फॉर 880। इसका मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि
बाकी ठीक है, हम वैसे एक फॉर्मूले पर काम कर सकते हैं। देखिए, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में एक फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से हमारे पास सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बीच में भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और मार्क प्राइस दे रखा है या लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, तो उसमें मार्क प्राइस में लॉस और प्रॉफिट के बजाय वो डिस्काउंट बोलेगा। अब डिस्काउंट जो है ऑब्वियसली बात है, हम कम कर रहे हैं, वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो 100 में से हम क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ क्या लिखना है, डिस्काउंट परसेंट, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो हम अब ऐसा कर सकते हैं कि 100 को पहले सेलिंग प्राइस की तरफ शिफ्ट कर दें, तो वो उधर मल्टीपल में आ जाएगा, और फिर ये जो ब्रैकेट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, है ना। और फिर इधर क्या बचा, सिर्फ मार्क प्राइस। यानी कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो उनके थ्रू हम ये फॉर्मूले की हेल्प से अपना मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। देयरफॉर अब देखिए स्टार्टिंग किससे होगी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 880 रुपीज़, एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास है 12%। ओके, सो अब हम मार्क प्राइस निकालते हैं। देयरफॉर मार्क प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा, यही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 एंड 100 माइनस सेलिंग, ये क्या नाम है, डिस्काउंट परसेंटेज से डिवाइड। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इज 880 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड किससे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज जो कि 12 है। ठीक है, सो अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए नॉर्मली ऐसे रिलेशन देंगे ये जान करके ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब 100 माइनस 12 कितना होता है, 880, और ऊपर देखिए 880 दे रखा है जो कि इस पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है फिलहाल, 1000, 10 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बन गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपीज़ का। इस 1000 रुपीज़ पे 12% डिस्काउंट दिया गया होगा, तब जाकर जो आर्टिकल है वो 880 रुपये में बेचा गया है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर अलोइंग 10% ऑफ मतलब वही डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ए शॉपकीपर स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 180। तो अब हमें मार्क प्राइस निकालना है। ये इस 7th क्वेश्चन का उल्टा है, 7th नहीं, इसका ये 6th क्वेश्चन का, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, मार्क प्राइस गिवन था। अब हमें मार्क प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो इस पर प्रॉफिट देकर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, और जैसे ही सेलिंग प्राइस आएगा डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है, तो हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करके मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए यही काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, ₹180। ठीक है, नाउ एंड प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना गिवन है, 25%। देयरफॉर प्रॉफिट कितने रुपये का हो गया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है 25% ऑफ 180, तो 25/100 मल्टीप्लाई 180, 25 को 100 से कैंसिल करें तो 4,
4 से 180 को कैंसिल करें तो 45, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है, 45 का। अब देखिए, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, है ना। तो कॉस्ट प्राइस थी अपनी 180, प्रॉफिट 45 रुपीज़ का हुआ, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹225 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब हमें डिस्काउंट भी पता है, तो हम डिस्काउंट वो मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना है, 10%। तो फिर से हम वही मार्क प्राइस का फॉर्मूला यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना। तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना है, 225 मल्टीप्लाई 100 है, और डिवाइड में क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10 ही है, चेक कर लें एक बार, हाँ 10 ही है। सो 225 मल्टीप्लाई 100, फ़िलहाल तो इस बार तो कैलकुलेशन थोड़ी अलग नज़र आ रही है। सो 100 माइनस 10 ये 90 हो गया। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। ये पूरा 9 से तो कैंसिल नहीं होगा, या हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। देखिए 9 से कैंसिल करते हैं, 9 दूनी 18, 4 45 बन जाएगा, और ये 5, तो यानी कि हमारे पास कितना बन रहा है, मार्क प्राइस 250, क्योंकि देखिए एक 10 भी यहाँ पर बच रहा है ना। तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 250, यानी कि उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 250 रुपये। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, व्हाट प्राइस शुड सुशीला मार्क ऑन ए साड़ी विच कोस्ट्स हर 2200 so as to gain 26% after allowing a discount of 12%। ठीक है, कि उसको उस पर प्राइस का टैग क्या लगाना चाहिए, किस पर, साड़ी पर, जिसको उसने कितने में ख़रीदा था, 2200 रुपये में, 2200 रुपये में ख़रीदा था, और वो चाहती है कि उस पर उसको 26% का डिस्काउंट भी मिल जाए, और वो 12% का 26% का गेन भी मिल जाए, और 12% का डिस्काउंट भी दे दे। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस बोलने का फ़र्क हो गया। कॉस्ट प्राइस दे रखी है, वो उस पर 10% डिस्काउंट भी देना चाहता है, लेकिन उस पर 25% का फ़ायदा भी चाहता है ना। तो सेम तरीके से इसको करते हैं, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, इस बार आर्टिकल के बजाय साड़ी दे दी गई है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2200 रुपीज़। अब हमें उस कॉस्ट प्राइस पे वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना लेना चाहती है, वो लेना चाहती है 26% का। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट हो कितना जाएगा, 26%, चलिए पूरा लिखते हैं पहले, 26% ऑफ 2200, यानी कि 26/100, और मल्टीप्लाई में 2200, 100 से 100 कैंसिल। अब हमें 26 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26 और 22 के बजाय 26 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 में से लेकर, है ना। तो 52 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 572। तो यानी कि वो प्रॉफिट कितना चाहती है, 572 रुपये का। ओके, देयरफॉर उसको सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट को ऐड करके दिखा दो, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 2200 और 572 रुपये का वो क्या चाहती है, प्रॉफिट। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 72 यानी कि 2772 रुपये का जो है सेलिंग प्राइस उसको करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो मार्क प्राइस निकालना है, तो फिर से
ऑल्सो हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है। डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना चाहती है, 12% का, है ना। देयरफॉर अब मार्क प्राइस निकालते हैं। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किससे होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से। ठीक है, सो चलिए इसको साइड में कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2772 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किससे, डिस्काउंट कितना चाहता है, 12 का। सो ये कितना आ रहा है, 2772 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आ गया 88। क्या ये जो पूरी वैल्यू है वो 88 से कैंसिल हो जाएगी, 2772 नहीं, 8 से तो कैंसिल नहीं हो रही है, 4 से कर देते हैं, 4 से कैंसिल आई थिंक हो ही जाएगी। हाँ 4 से कर देते हैं, तो ये 22, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 9 3, ठीक है। 2 से 11, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 50, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, बल्कि इसको कर देते हैं 11 से 6 9 3 जो है 6 और 3 पर कैंसिल हो जाएगा 63। तो देखिए 63 और क्या बच गया 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 से ही मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, 5 से करते हैं, 5 से 15, पीछे 50 का एक जीरो लगा दिया, एक कैरी, 6 30 और 31, यानी कि उसको जो मार्क प्राइस है उस साड़ी पर वो 3150 रुपये रखना पड़ेगा, ताकि उस पर वो 12% का डिस्काउंट दे दे, तो वो कितने में बिक जाए, 2772 रुपये में वो बिक जाए, ताकि उसको 572 रुपये का क्या हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए। ओके, तो ये था अपना 10th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। क्या है, व्हाट प्राइस शुड ए ट्रेडर मार्क ऑन एन आर्टिकल, फिर से मार्क प्राइस की बात चल रही है कि क्या रखना चाहिए, देखते हैं। दैट कोस्ट हिम 918 रुपये का कोस्ट प्राइस पड़ा था, टू गेन 20% आफ्टर अलोइंग। भाई सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, नंबरिंग चेंज हो रही है ना। तो चलिए फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है, 918 रुपये, ठीक है। इस पे प्रॉफिट परसेंट वो कितना चाहता है, प्रॉफिट परसेंटेज चाहता है वो 20% का। प्रॉफिट की जगह मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आप गेन भी लिख सकते हैं, है ना। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 918, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई 918। सो ये खैर पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, सो फिलहाल इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन या चलिए पॉइंटों में कर ही लेते हैं, है ना। फ्रैक्शन में यहाँ करने का खैर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 1 8 40 5 15 36, तो पीछे कुछ नहीं बचा तो जीरो लगा दिया, क्योंकि रुपीज़ का मामला है तो रुपीज़ हम डेसिमल के 2 स्टेप तक देते हैं, 2 डिजिट तक। ओके, सो 183 रुपये 60 पैसे का उसको प्रॉफिट वो चाहता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 918, अब उसमें वो क्या ऐड करेगा, 183.60, तो यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगी, पॉइंट के बाद 60 तो आना ही है, 980 में है नहीं, 8 और 3 11, हाँ ठीक है 8 और 3 11, एक कैरी 9 9 और एक 10, फिर से एक कैरी 9 10 11, ये आ जाएगा 1000। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए वर्टिकल मेथड से, ठीक है, रफ में इस तरह से करके देख लीजिए। तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया है। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितना है, 15%। देयरफॉर मार्क प्राइस निकालना है हमें, तो मार्क प्राइस
फिर से वही फॉर्मूला रिपीटेडली हम आई थिंक 4th क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और वो भी कंटिन्यूसली। तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना है, ये मल्टीप्लाई 100 है। तो ऐसा करेंगे, इस 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा, ये डेसिमल शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो फ़िलहाल सिर्फ 15। सो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास कुछ ऐसा, और नीचे कितना बच रहा है 85। अब बेसिकली हमें 85, चलिए पहले 5 से ही कैंसिल करके देख लेते हैं, और तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। 5 1 17, फिर इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 दिन 10, अगेन 10, फिर 0, 15, 10। अब 17 तो प्राइम नंबर है, क्या ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा? शायद से तो होना चाहिए। सो डिवाइड करके देख लेते हैं फटाफट। सो 17, 5, 0, फिर 17 को 3 से करते तो 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 16, फिर नेक्स्ट 3, फिर 17 को अब हाँ 170 के नज़दीक है, ये 9 से ही जाना चाहिए। 17 9 जा 153, तो ये हमारे पास कितना बच गया ना। अब 102 जो है 17 की 6 पर आता है, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कैंसिल होकर कितना आ रहा है 1296। यानी कि जो मार्क प्राइस है उनको उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर वो कितना रखना चाहिए, 1296 रुपये का, ताकि वो 15% का डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेच भी दें और 183 रुपये का उनको प्रॉफिट भी हो जाए। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए टॉय मर्चेंट अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय and still makes a profit of 20%. If he gain 350 at the sale of one toy, find the mark price of the toy. टॉय का मार्क प्राइस बताइए कितना होगा। हिंट में क्या कहते हैं, फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। ओके, देखिए फिलहाल इन्होंने गेन दे रखा है, यानी कि उसको प्रॉफिट इतने का हुआ 360 रुपये का, लेकिन साथ साथ उसने प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है ना। तो देखिए हम प्रॉफिट जो है निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस करके, है ना। तो प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई CP, परसेंटेज का साइन हट के डिवाइड में 100 हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मत मानना, ये प्रॉफिट परसेंटेज का नंबर होगा और यहाँ होगा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। अब इस पूरे पैटर्न में आप नोटिस करोगे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो प्रॉफिट, एक प्रॉफिट परसेंटेज और एक कॉस्ट प्राइस, है ना। इन 3 में से हमें कोई 2 चीज़ें दे दी जाएं तो बची हुई थर्ड क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं 100 को प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो बचेगा क्या, एक तरफ सिर्फ कॉस्ट प्राइस। तो देखिए हमें यही तो निकालना है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्योंकि हमें देखिए प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो हम इनकी हेल्प से पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देखिए प्रॉफिट हमें कितने रुपीज़ का दिया गया है, 360 का। प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया गया है, 20% का। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कैसे निकल आएगी, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट। फिलहाल यहाँ प्रॉफिट परसेंट जो है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम प्रॉफिट परसेंट यानी कि 20 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट है 360 रुपये का, 100 मल्टीप्लाई में प्रॉफिट परसेंटेज है 20। अब जब 20 लिखेंगे तब प्रॉफिट परसेंटेज में परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ 20 लिखेंगे। सो कैंसिल,
18 यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ की बन रही है, यानी कि 1800। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पता चल चुकी है। ओके, हम सेलिंग प्राइस अब पता कर लेते हैं किसी तरीके से। नाउ डिस्काउंट वो कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है वो 25% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है भाई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से निकलता है, सिंपल है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 1800, प्रॉफिट कितना है 360 का। तो इसको कितने का फ़ायदा हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना करना चाहता है ये, 8 और 3 11 1, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको रखनी पड़ेगी 2160 रुपये की। फिर से देखिए, अब हमें अनफॉर्चुनेटली फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है कितना 25%, तो फिर से हमें मार्क प्राइस निकालना है। सो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, क्या, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब तक तो अब ये याद हो गया होगा, है ना। सो सेलिंग प्राइस इज़ 2160 मल्टीप्लाई 100% और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25, यानी कि 2160 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 75 बन गया। ये 25 से कैंसिल हो जाए, 25 से 3 पर 75 बन जाएगा और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाता है। अब 3 से हम इस 2160 को कैंसिल कर देते हैं, 3 7 3 2 6 0, तो यहाँ हमारे पास मार्क प्राइस कितना आ रहा है 0828। तो यानी कि मार्क प्राइस जो है उनको उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर कितना रखना चाहिए 2880 रुपीज़ का, ताकि उसको 25% डिस्काउंट देने के बाद 2160 रुपये में बेचा भी जा सके और 360 रुपये का उसको प्रॉफिट भी हो जाए। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है इफ़ मार्क प्राइस इज कोडेड एज समथिंग लाइक दैट देन डिस्काउंट इज कोडेड एज। डिस्काउंट को कैसे कोड किया गया होगा, तो देखते हैं। डिस्काउंट में डी आता है, यहाँ पर मार्क प्राइस मार्क्ड में डी, तो डी 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 हमारे पास दो जगह देखिए, यानी कि बी और डी में से कोई है। फिर आगे एक और देखते हैं, आई, नेक्स्ट आई आता है, प्राइस में आई है 3rd पोजीशन पे, तो इसमें 3rd पोजीशन पे 9 है, तो दोनों में ही 9 है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, 49935, 49935, 1 तक भी सेम है। आगे लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो डिफरेंट है, तो ऐसा करते हैं बिल्कुल लास्ट डिजिट को टारगेट करते हैं। डिस्काउंट टी को देखते हैं, टी किसी में आ रहा है, अरे टी तो किसी में आ ही नहीं रहा, तो हमें एन को देखना पड़ेगा, एन किस में आ रहा है, एन भी किसी में नहीं आ रहा। मार्क्ड प्राइस, सो एन टी, फिर एन और टी के अकॉर्डिंग देखें, फिर मार्क्ड प्राइस, क्योंकि देखिए इतना इतना जो पार्ट है वो तो दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, 40 किसको करें, ए आर के, अब ऐसा भी नहीं है कोई पैटर्न देख ले, क्योंकि देखिए ये ए को भी 1 बोल रहे हैं, के को भी ये 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो यानी कि पैटर्न तो यही पाएगा। लेकिन फिर अब लास्ट पोर्शन को देखें तो लास्ट पोर्शन में तो हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो एन इनमें कहीं नज़र आ रहा है, ना ही टी इनमें कहीं नज़र आ रहा है। क्या किया जा सकता है, चलिए ये वाला जो है आप मुझे करके बताइएगा। ये वाला फ़िलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट और नहीं करना चाहता हूँ इस पर। ओके, सो होप सो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपको समझ आई होगी। काफ़ी फॉर्मूलेज इसमें यूज़ हुए हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह वगैरह, है ना। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।